देखो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें हमने बताया था, क्लास जाते वक्त हमने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर स्लोप के फॉर्म में क्वेश्चन अगर दिया हो उस समय क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखोगे, थोड़ा सा देखो, याद करो हम लोग डेल जी इज इक्वल टू, हम लोग क्या डेल जी याद होगा, एक फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, डेल जी इज इक्वल टू क्या था। तो ये हमारे पास या नॉस्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया था। तो नॉस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्या था, लॉग क्यू था। ये इक्वेशन हमने देखा था, ये नॉस्ट इक्वेशन हमारा है, नॉस्ट इक्वेशन। इसमें याद होगा हमने बताया था कि अगर जब हम बात करते हैं एक स्पॉन्टेनिटी का एक चार्ट जब बनाए थे तो हम गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेट किए थे और हमने कहा था एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम पे जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कब होता था, जब डेल जी जीरो होता था। डेल जी जीरो कब होता था, जब ई सेल का वैल्यू क्या होता था, जीरो। इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये लिखाया हुआ है, चार्ट में जाकर देखो तो बताया है। और इस समय Q किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे Q किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और ई सेल उस समय ई सेल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से जीरो इजकल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे तो ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.0591 अपॉन एन और क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कभी निकालने के लिए कहेगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए कहे तो हम इस फॉर्मूला का आसानी से यूज करके इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखा कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दे रखा है, फॉर द रिएक्शन Fe प्लस 2 एक्वस प्लस सी सीरियम प्लस 4 एक्वस इज इक्वल टू Fe प्लस 3 एक्वस प्लस सी प्लस 3 एक्वस। ठीक है, गिवेन गिवेन E नॉट सी प्लस 4C plus 3 is equal to 1.44 volt and E naught Fe plus 3 Fe plus 2 is equal to 0.68 volt। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो क्या दे रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इस केस में तुमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, तो पहले इसको उतारो फिर आते हैं। ये हो गया, फॉर्मूला लिख लिया सब, क्वेश्चन लिखोगे। बना, इसको बन रहा है। देखो इस क्वेश्चन में अगर देखो क्या कर रहा है तुमको, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है। +2 से +3 +2 ऑक्सीडेशन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब +4 से +3 रिडक्शन, मतलब क्या, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, 1।
अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जैसे करने का मतलब Fe+2 कन्वर्ट हुआ किसमें, Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो गया मतलब ये, जबकि C+4 कन्वर्ट हुआ किसमें, C+3 में 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं ना हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, दोनों को जोड़ दिए तो तभी तब आया Fe+2 प्लस C+4 इजिकल टू Fe+3 प्लस C+3, यही रिएक्शन है। तो इसके लिए जब हम E0 सेल लिखेंगे तो E0 सेल क्या लिखेंगे, E0 सेल लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे तो E0 क्या उन किस में कन्वर्ट हुआ है, +2 कन्वर्ट हुआ है +3 में, और इसके लिए लिखेंगे E0 रिडक्शन, तो क्या होगा C+4 कन्वर्ट हुआ है तो E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, E Fe+2 Fe+3, अब प्लस क्या होगा E0 C+4 C+3। अब डाटा देखो, हमको +2 +3 C+4 C+3 चाहिए, वही दिया है तो यही रह जाएगा। और ये क्या है +3 +2 दिया है इतना, हमको चाहिए +2 +3, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा 0.68 और प्लस 1.44 वोल्ट, कितना हो गया ये 1.76, ये हो गया, इतना वोल्ट हो गया। अब हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, तो क्या पता था E0 सेल इज इक्वल टू क्या पढ़े हो 0.0591 बाई n लॉग क्या के इक्विलिब्रियम, तो ये E0 सेल कितना आ गया 0.76 इज इक्वल टू 0.0591 बाई n, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, देन हो गया 1 इंटू लॉग क्या हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम, और यहां से हम चलेंगे तो लॉग सीधा के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लॉग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, और ये इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो गया कितना 0.76 बाई 0.0591, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है क्लियर। अब देखो ये डिवाइड करो कितना आता है फिर बताता हूं। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है, सिंपल सा है, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो फार्मूला तो हम लोग यही पढ़े हैं, बस इसी को यूज करने का तरीका हम लोग डेवलप करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है चलो, इसका वैल्यू कितना है सबको 12.85, हाँ 12.85 एंटी लॉग। और देखो ये जो लाए हो तुम्हारा कितना होगा, ये एंटी लॉग 12.85 आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो याद करो एंटी लॉग का आइडिया हम दिए हैं, एंटी लॉग 12.85 है, तो हम क्या बताए थे इसको लिख देना है 12 प्लस 0.85, प्लस के पहले वाला 10 के पावर में जाता है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, और लॉग किसका वैल्यू 0.85 होगा, लॉग 6 का वैल्यू पॉइंट, लॉग 5 का वैल्यू पॉइंट याद होगा, लॉग 5 का वैल्यू 0.7, लॉग 6 का वैल्यू 0.778, और लॉग 7 का वैल्यू बताया था 0.845 पॉइंट, तो लगभग 0.845 मतलब क्या 0.85 के आसपास आ रहा है, तो क्या मान सकते हो लगभग 7 मान सकते हैं, तो 7, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 12, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ गया कितना 7 इंटू 10 टू द पावर 12, यही इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात समझा सब। ये एंटी लॉग निकालने का तरीका ऑलरेडी हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाए थे, जिनको नहीं समझ में आया होगा लॉग और एंटी लॉग निकालने का बड़ा डिटेल में 10-12 मिनट का एक वीडियो है जो हमारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे जाके देख सकते हो, वहां तुमको आसानी से ये मिल जाएगा। 10-12 मिनट का है लॉग एंड एंटी लॉग, हाउ टू डिटरमाइन लॉग एंड एंटी लॉग, बड़ा आसानी से आसान फॉर्म में 10 मिनट का लेक्चर है, तुम जाकर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। कर लो इसको, कभी भी लॉग और एंटी लॉग निकालने में फिर तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखो, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, E0 सेल निकालने बोलेगा, या E0 सेल का वैल्यू दिया रहेगा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही तुमको निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो याद रखेंगे अभी तक कोई भी सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमको कोई रिएक्शन में अभी जैसे यही देखे हम लोग,
तो अभी सोचो इसको, ये ऑक्सीडेशन हुआ है और ये रिडक्शन हुआ है, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन इसे लगे है, एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसे लाएगा। लेकिन अगर मान लो कि दो हाफ सेल रिएक्शन है, दो हाफ मतलब पहला भी ऑक्सीडेशन दूसरा भी ऑक्सीडेशन, और दोनों को जोड़ने के बाद जो तीसरा प्रोड्यूस हो वो भी अगर ऑक्सीडेशन ही प्रोड्यूस हो जाए, क्लियर है, मतलब दो हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने के बाद जो तीसरा प्रोड्यूस हो वो भी हमारा हाफ सेल रिएक्शन ही प्रोड्यूस हो जाए, तो उस केस में उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a half cell reaction produced by the combination of two half cell reaction, दो हाफ सेल रिएक्शन को कंबाइन करने के बाद जो तीसरा प्रोड्यूस हो वो भी अगर हाफ सेल रिएक्शन ही प्रोड्यूस हो, तो उस केस में हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करेंगे, मतलब दो हाफ सेल रिएक्शन को मिलाने के बाद तीसरा जो प्रोड्यूस हो वो भी हाफ सेल ही प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, ऐसे सोचो। जैसे मान लो ए कन्वर्ट हुआ A1, ये कन्वर्ट हुआ A1 या A प्लस N1 में, A प्लस N1 प्लस N1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये हमारा जो हो गया N1 और हो गया पैसा, तू बैठ के घगरा चोली पहन के नाच कर, तू पैसा गिरा रहे बरेली के बाजार में, पकड़ पैसा गिरा तो तोड़ा काहे चुल बचल, हो सकता है गलती से पॉकेट से गिर गया हो, लगा बोड़ाने सब, एक से एक कार्टून है यहाँ। ये नहीं दिख रहा है कि नया चीज हो रहा है, लेकिन वो दिख गया कि वो पैसा गिरा तो उतरा दिख गया, लेकिन यहाँ नया अध्याय लिखा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है तुरा चेंगड़ानंद, सुनेगा। ये A प्लस N1 से कहाँ गया, A प्लस N2 में गया, और मान ले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है N2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और इधर मान लेते हैं इसको N3 कर देते हैं, N3 इसमें कन्वर्ट हुआ। अच्छा दोनों को जोड़, जल देखो हम मान लेते हैं, देखो ये कौन सा एक ऐसे ही बस एक इक्वेशन मान के तुमको समझा रहे हैं। पहला इक्वेशन ये हो गया, A कन्वर्ट हुआ A N1 प्लस 1 N1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, N1 N3 में गया, मान लो यहाँ N2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, यहाँ कौन सी हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हुआ, कौन सी हो रहा है रे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, चंगड़ा, अरे ये छोड़ रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये कट गया, आई क्या हो गया, A इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस N3, मान लो N3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, यहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन है, समझ आ रहा है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दो हाफ सेल को मिलाने के बाद तीसरा जो प्रोड्यूस हो वो भी हाफ सेल ही रह जाए, दो ऑक्सीडेशन को मिलाए तीसरा ऑक्सीडेशन रह जाए, दो रिडक्शन हाफ सेल को मिलाए तीसरा रिडक्शन ही रह जाए, दो हाफ सेल को मिलाने के बाद फुल सेल हुआ तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, लेकिन अगर दो हाफ सेल को मिलाने के बाद जो तीसरा प्रोड्यूस हुआ वो हाफ सेल ही रह जाए, तब उस केस में क्या करेंगे, इस बात की चर्चा कर रहे हैं हम, क्लियर है। अब सोचो यहां पे इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन दोनों को जोड़े हैं, जब इन दोनों को, इनको और इनको हम लोग क्या किए हैं, ये और ये जब जुड़ा है तो ये अपोजिट है तो कट गया,
और ये प्रोड्यूस हुआ है, मतलब इनको जोड़ने से ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जो तो इन केसेस में जब भी ऐसा रहेगा केस, तो इस केस में हम लोग डेल जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डेल जी। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ? N1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, और इस समय इसका मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है? E1 है। इस समय N2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, इस समय मान लेते हैं इसका पोटेंशियल E2 है। इस समय N3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है? E3 है। क्या मान लेते हैं? E3। तो यहां से हम लिखना चाहेंगे तो डेल जी वन इजकल टू क्या लिखेंगे? -N1F E1 लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे डेल जी टू इजकल टू क्या? -N2F E2 इक्वेशन 2। और यहां से अगर हम लिखेंगे तो डेल जी थ्री इजकल टू क्या लिखेंगे? -N3F E3 इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। अब फ्रॉम ये थर्मोडायनेमिक्स एक लॉ पढ़ना है, हेस लॉ। ये हम पहले भी कॉन्सेप्ट में यूज किए हुए हैं। अगर दो हाफ सेल रिएक्शन, दो रिएक्शन मिलके तीसरा रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों का एनर्जी मिला के तीसरा के एनर्जी के बराबर होगा। ये दो को मिलके नहीं प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अगर इसमें से ही घट के ही प्रोड्यूस हुआ तो इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी इक्वल टू इसका एनर्जी। समझ आ रहा है? मतलब उनका एनर्जी हमेशा क्या होगा? उसके प्रोपोर्शनल। तो इसमें यहां से कह सकते हो क्या? डेल जी वन इज इक्वल डेल जी थ्री इजकल टू डेल जी वन प्लस डेल जी टू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? N1 N3F E3 इजकल टू N1 F E1 प्लस माइनस N2F E2। ठीक है, यहां से माइनस 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 कट के हट गया, तो क्या होगा? F माइनस F सब में से हट गया, तो क्या बचा? N3 E3 इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2। और E3 इजकल टू क्या हो जाएगा? N1 E1 प्लस N2 E2 बाई क्या हो जाएगा? N3 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अच्छा, अगर घटाने से आता तो डेल जी थ्री इजकल टू डेल जी वन माइनस डेल जी टू। फिर इसमें से इसको घटा लेते हैं, फिर उसके फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। क्लियर है? ये बात सबको समझ आया? तो इसके फॉर्म में E3 अगर दो हाफ सेल रिएक्शन मिलके तीसरा प्रोड्यूस हो रहा है, तो N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N3। दो को घटाने से तीसरा प्रोड्यूस हो रहा है, तो N1 E1 माइनस N2 E2 बाई N3। समझ आया बात? चलो, तो पहले इसको उतार लो, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या हो गया रे? हो गया? एक क्वेश्चन हुआ, लिख लिया सब? चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखोगे, द रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम फॉर Cu इन acid solution is Cu plus 2 0.15 volt, Cu plus 1 0.5 volt Cu. E naught is equal to x volt. Does calculate x and does Cu plus 1 disproportionate in solution? Does Cu plus 1 disproportionate in solution? बनाओ इसको।
है कर रहा है बैठ के। तो मुंशी जी लिखा है छोटी जी दाढ़ी बना के तू काबिल बनाई थे, तू हमेशा हमारा नजर में रहे, समझ ले। मुछ दाढ़ी बना के पूरा टसन में है तू, ऑल टाइट कैले है एकदम में। देखो ये क्वेश्चन को गौर कर, क्वेश्चन अगर गौर करके देखेगा, रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम है, थोड़ा समझो इसको। रिएक्शन में क्या है, Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu+1 में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर Cu+1 कन्वर्ट हुआ किसमें, Cu0 में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, देखो Cu+1 कट गया, ये जुड़ा तो इधर क्या बचा, Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu0 कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो सोचो ये कौन सी है, रिडक्शन। ये कौन सी है, मिलने के बाद जो है, मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाने से तीसरा जो बना है वो रिडक्शन हुआ है। मतलब ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये तीनों की बात करो, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। मिलने के बाद जो तीसरा प्रोड्यूस हुआ वो भी रिडक्शन हाफ सेल है। तो इसका मतलब है कि दो को मिलाने के बाद तीसरा प्रोड्यूस होगा, तो E3 इजकल टू क्या पढ़े, N1E1 प्लस N2E2/N3, यही ना पढ़े हो। चलो तो यहाँ पे N1 कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, N2 कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, और N3 कितना है 2, E1 कितना है 0.15 वोल्ट, E2 कितना है 0.5 वोल्ट, और E3 हमको क्या कहा जा रहा है, निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सब डाटा पता है। N1 कितना पुट करेगा, N1 हो गया 1 इंटू 0.15 प्लस 1 इंटू 0.5 बाई 2, और E3 इजकल टू कितना हो जाएगा 0.65/2, कितना 0.3325 है, रही ना होगा, चेक करो एक बार। ठीक है, दो हाफ सेल को मिला के तीसरा जो प्रोड्यूस हुआ वो भी अगर हाफ सेल ही प्रोड्यूस हो, देखो इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, और ये Ca इधर है, Ca+1 इधर है, तो दोनों को जोड़ोगे तो अपोजिट साइड है, तो उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका ये कट गया, 1 और 1 2, Cu+2 बचा और Cu बचा, यही ना बचा, तो 0+2 से 0 तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो ई और ई मिला के ये प्रोड्यूस हुआ, तो दो हाफ सेल का एडिशन, तीसरा जो आया वो भी हाफ सेल आया, तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला को यूज किए, ये आ गया। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, E3 क्लियर हो गया। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x इजकल टू आ गया 0.325 वोल्ट। एक लाइन और इस क्वेश्चन में अलग से जोड़ा जा रहा है, डज Cu+1 डिस्प्रोपोर्शनेट इन द रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन में नहीं, देखो संधि विच्छेद किया चंगड़ा, हे गोबरा, ये मतलब घर के गुली डंडा चलाई थी कि बॉल चलाई थी कि हैंगे फेंकेंगे तो जाकर विकेटवा पे लड़ जाई, ओवर डिफिनेशन ले कौन फिर तो डिफिनेशन देगा, कायल हो जाएगा तो और जो डिफिनेशन बनाने वाला होगा। कितना भयानक भयानक लेणस इस धरती पे अवतरण होते हैं, उनका अवतरण होता है, देगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
अगर एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है, ए आवाज नहीं करो, सुनो सब। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या Cu+1, क्या Cu+1 डिसप्रोपोर्शनेट होगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग और बोलते हैं क्या, और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, मतलब दोज रिएक्शन इन विच बोथ oxidation and reduction of single species, takes place। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो उसको हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग कॉल्ड ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, या हम लोग कहते हैं और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात समझो, इसमें हुआ क्या, तो डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन होने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा, +1 में, +1 का +2 में, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया है। आयन सॉल्यूशन में 3 गो आयन है, कौन कौन आयन है, Cu+2, Cu+1 और Cu0। तो डिसप्रोपोर्शनेशन होना है मतलब Cu+1 का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि क्या इसका डिसप्रोपोर्शनेशन होगा +1 ये, और रिडक्शन होने के लिए क्या होगा, Cu+1 कहां जाएगा, Cu0 को, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं ना होगा। अब दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दे, जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 2 Cu+1 इजकल टू क्या, Cu+2 प्लस Cu, यही है। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, सेल, अगर ये डिसप्रोपोर्शनेट कह रहा है कि क्या Cu+1 का यहाँ डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, तो डिसप्रोपोर्शनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, पूछा जा रहा है। तो कब होगा, जब ये रिएक्शन होगा, अरे डिसप्रोपोर्शनेशन कब होगा, जब ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कब होगा, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, समझ आ रहा है। इसके डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए, इस रिएक्शन के डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए, मतलब अगर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन हो गया, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर ये होना है, अगर ये होगा, इसके होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर इट्स हैपनिंग, इस रिएक्शन को होने के लिए प्रोसेस को क्या होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस को क्या होना चाहिए, अच्छा स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यही कह रहा है। तो होगा कि नहीं होगा, तो यही सोच लेना है, डेल्जी निगेटिव और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। चलो, तो इस रिएक्शन को देखो, ये E0 सेल है, तो E0 सेल इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो E0 Cu+1 Cu+2 E0 Cu+1 Cu, ये रिडक्शन हुआ, तो यहां पे क्या होना चाहिए, E0 Cu+1 Cu+2 और प्लस E0 Cu+1 Cu, यही ना होगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अच्छा, Cu+1 से Cu+2 कितना होगा, देखो तो, Cu+1 से Cu+, गौर करो, Cu+1 से Cu+2, Cu+1 से, तो यहां पे तुमको Cu+2 से Cu+1 दिया है 0.15, तो
+1 इधर से इधर गया है तो प्लस इतना है, तो इधर से इधर जाने के लिए -0.15 होगा। तो चलो इसका वैल्यू तुम यहां से लिख देगा तो कितना हो गया -0.15 वोल्ट। आई कौन सी है Cu+1 से Cu, चेक करो Cu+1 से Cu ऑलरेडी दिया कितना है 0.5 वोल्ट, कितना दिया है, ये कितना हो गया यहां से, ये हो गया 0.5 वोल्ट। अब दिस प्लस दिस मतलब क्या -0.15 वोल्ट, अब प्लस 0.5 वोल्ट कितना हो जाएगा 0.35 वोल्ट प्लस, तो वैल्यू क्या आया पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि प्रोसेस क्या है, और स्पॉन्टेनियस इसका मतलब क्या हुआ कि Cu+1 यहां डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो हम क्या बोलेंगे एस Cu+1 डिस्प्रोपोर्शनेट इन +1 डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन। इस एसिड सॉल्यूशन के अंदर Cu+1 का जो होगा वो क्या होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। बात सबको समझ में आया, एक बार फिर रिपीट कर दे। एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, दो तरह का क्वेश्चन, पहला इस रिएक्शन में रिडक्शन हाफ सेल मिलने के बाद तीसरा जो प्रोड्यूस हुआ वो भी रिडक्शन हाफ सेल। तो पूछा गया कि रिडक्शन हाफ सेल का एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो पहले वो निकाल लिए। फिर दूसरा इसी क्वेश्चन में कह रहा है क्या यही सॉल्यूशन जो है इस सॉल्यूशन में Cu+1 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए Cu+1 का, और Cu+1 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो Cu+1 का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला रिएक्शन है उसके लिए ई सेल का वैल्यू क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो निकाल लिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा तो बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। सबको बात समझ आए, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है इसका मतलब है कि यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है। क्लियर है बात सबको, इसको जाई तो पहले का है का है रिडक्शन हो सका, वो रिडक्शन ये रिडक्शन तीसरा जो बना वो भी, तो दोनों दोनों को जोड़ने से ना तीसरा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जोड़ने से प्रोड्यूस हो रहा है कि हटाने से, जोड़ने से, तो जोड़ने से तो ΔG1 + ΔG2 = ΔG3, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। अगर ये इसमें से इसको घटाने से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इसमें से इसको घटाने से, तो अगर घटाने से हो रहा है तो ΔG1, अब मान लो 2 में से 1 को घटाने से हो रहा है तो ΔG2 - ΔG1 = ΔG3। समझा, सीधा एडिशन लॉ यूज करना है, ठीक है। सिंगल स्पीसीज और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सिंगल स्पीसीज टेक्स प्लेस कॉल्ड ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है।
जो ये उतार लेगा ये बनाएगा, इस सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करते हो तो यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए चलो, इसके लिए निकालना इक्वेशन क्या है, MnO4 -1 +7 से Mn कहाँ गया, +2 को गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और MnO2 जो हमारा है ये +4 से कहाँ गया, +2 को गया, कितना इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दिया है इसका E0, ये दिया है E0 MnO4 -1। तो चलो इसको, ये यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, N1 हो गया 5 और E1 कितना दिया हुआ है 1.51 वोल्ट। N2 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन और E2 कितना है 1.3 वोल्ट। ठीक है, अब मिला के तीसरा जो प्रोड्यूस करना है वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है तुमको, MnO4 -1 से क्या प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है, MnO2 प्रोड्यूस होने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये +7 से कहाँ गया, ये +4, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब समझो, ये भी रिडक्शन, ये रिडक्शन, इससे जो प्रोड्यूस कराना चाह रहा है वो भी रिडक्शन तुमसे बोल रहा है। तो N1 हो गया, इस N3 हो गया कितना 3, और E3 हमको निकालने के लिए, E3 हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब प्रश्न है कि इन दोनों को जोड़ने से ही प्रोड्यूस होगा, नहीं, दोनों को घटा सकते हैं। चलो घटाओ, ये -5 -2 कितना हो गया 3, ये माइनस है तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू की तरफ प्लस हो गया, ये प्लस और ये हो गया माइनस। तो ये माइनस है तो उधर प्लस हो गया भाई, कट गया, इधर चल गया। ये मतलब क्या समझे, इक्वेशन 1 इसको माने हो, इसको 2 माने हो, तो या इसको 3 माने हो। तो इक्वेशन 1 में से जब इक्वेशन 2 को घटाए हो तो क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं बात। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या फॉर्मूला यूज करेगा बेटा, E3 इक्वल टू क्या, N1 -N2 बाई N3। ये क्यों माइनस हुआ तो समझ आया, क्लियर है तुम्हारा। चलो तो अब चलो, E1 कितना है 5 इंटू 1.51 प्लस N2 कितना है 2 इंटू 1.23 बाई N3 कितना हो गया 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा, इतना वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। अरे बात सबको समझ आएगी नहीं, क्लियर है। ये बात सबको समझ में आया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, इसका इसमें पूछा जा रहा है, इसका इसमें पूछा जा रहा है। 2 हाफ सेल को मिला के तीसरा जो पूछा जा रहा है वो 3rd हाफ सेल, हमको इसके लिए पूछा जा रहा है। तो हमको इन दोनों इक्वेशन को यूज करके पहले ये प्रोड्यूस करना है। तो कैसे करोगे, या तो जोड़ के या तो घटा के, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 ना हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ तो हमको ये जो चाहिए उसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें से इसको घटा दिए तो 3 आ गया, इसमें इसको घटाए तो इधर माइनस है, तो इक्वल्स टू का इधर माइनस है तो इधर जाएगा, तो इधर से भेज दिए तो प्लस हो गया, आई प्लस आई माइनस है तो ये कट के हट गया, तो हो गया ये इक्वल टू ए। मतलब ये 2 को के सब्सट्रैक्ट करने से तीसरा प्रोड्यूस हुआ, तो फॉर्मूला हो गया N1 E1 माइनस N2 E2 बाई N3 हो जाएगा। क्लियर है बात सबको। तो ये बात भी हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, लास्ट पॉइंट एक हमारे पास आता है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, उसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे वो बात, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा वो, और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। 3 टॉपिक इस चैप्टर में हमारा बच रहा है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।